प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बुजुर्ग सेवादार जिनकी सेवा एक समय में बाबा जी के साथ लगाई गई थी, उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसने सबको हैरान कर दिया जी। और उन्होंने संगत को ये बातें इसीलिए बताई है जिससे कि समय रहते संगत की आंखें खुल सके। संगत जी, बुजुर्ग सेवादार ने बताया कि आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूँ जिसने मुझे भीतर तक बदल दिया। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सत्य है जिसने मेरी वर्षों पुरानी उलझनों का उत्तर दे दिया। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब मन एक ही प्रश्न बार बार पूछता है कि मैं पूरी श्रद्धा से भजन सिमरन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, सेवा करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कभी दूसरों का बुरा भी नहीं किया, सबकी मदद की, किसी जीव को नहीं सताया, लेकिन फिर भी जीवन में मुश्किलें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। कई बार लगता है कि जैसे एक परेशानी समाप्त होती है और दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। कभी कारोबार में नुकसान, कभी परिवार में तनाव, कभी स्वास्थ्य साथ नहीं देता, तो कभी बिना किसी स्पष्ट कारण मन इतना बोझिल हो जाता है कि किसी से बात करने की भी इच्छा नहीं होती। दूसरी ओर हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो गलत रास्तों पर चलकर भी सुखी दिखाई देते हैं। हर रोज मांस शराब खाते पीते, बेईमानी करते, दूसरों का हक छीन लेते, लेकिन फिर भी उनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होता है। तब मन अनजाने में तुलना करने लगता है और भीतर कहीं एक शिकायत जन्म लेने लगती। बुजुर्ग ने आगे कहा कि मेरे मन में भी वर्षों तक यही संघर्ष चलता रहा। मेरा जीवन कठिनाइयों और मुश्किलों से गुजरा और इसीलिए मेरे अंदर बार बार ये सवाल आता था कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मालिक ने मेरे जीवन को इतना कष्टदायक बना दिया। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि बाबा जी की आज्ञा के अनुसार जीवन जीऊं। जहाँ सेवा का अवसर मिला उसे अपनाया, जितना बन पड़ा भजन सिमरन किया। फिर भी ऐसा महसूस होता था जैसे जीवन की कठिनाइयाँ कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही हो। एक दिन अचानक मैंने अपने आप से पूछा, क्या वास्तव में समस्या परिस्थितियों में है, या फिर मैं किसी ऐसी बात को समझ ही नहीं पाया जो समझना सबसे जरूरी था। संगत जी, ये प्रश्न मेरे भीतर लगातार गूंजता रहा। दिन बीतते गए, लेकिन मुझे मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिला। फिर एक रात ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। बाहर तेज वर्षा हो रही थी। खिड़की के शीशों पे गिरती बारिश की बूंदें जैसे मन की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। पूरा घर शांत था, लेकिन मेरे भीतर विचारों का तूफान चल रहा था। उस रात पहली बार मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, ना किस्मत से, ना परिस्थितियों से, ना किसी इंसान से। मैं केवल अपने सद्गुरु के सामने बैठ गया। मैंने आंखें बंद की और पूरे मन से एक ही प्रार्थना की कि बाबा जी, यदि मैं कहीं भूल कर रहा हूँ तो मुझे समझा दीजिए। यदि मेरे जीवन के इन संघर्षों के पीछे कोई कारण है तो आज मुझे उससे अनजान मत रखिए। मैं शिकायत नहीं करना चाहता, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। आखिर मुझे पता तो चले कि इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। मैं आंखें बंद करके बैठ गया और कुछ क्षण बीते। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे की निवरता बदलने लगी है। मेरे मन का बोझ हल्का होने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर जल रही बेचैनी पर शांति का हाथ रख दिया। मैंने आंखें नहीं खोली, लेकिन मुझे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। पहले तो लगा शायद ये थके हुए मन की कल्पना है, लेकिन वो अनुभूति हर पल और स्पष्ट होती चली गई। जिस डर ने वर्षों से मेरे मन को जकड़ रखा था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। और तभी
एक अत्यंत करुणामयी उपस्थिति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अपार प्रेम से मेरे सामने खड़ा। फिर एक मधुर स्वर में मेरे भीतर गूंजा, बेटा, तू अपने दुखों का कारण जानना चाहता है ना? उस एक वाक्य ने मेरे भीतर जमा वर्षों का दर्द बहा दिया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। कांपती आवाज़ में मैंने कहा कि हाँ बाबा जी, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने जीवन भर यही समझने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे दिखाई नहीं देता। यदि मेरी भूल है तो मुझे दिखाइए, यदि ये आपकी शिक्षा है तो मुझे समझाइए, लेकिन आप मुझे अज्ञान में मत रहने दीजिए। उस अद्भुत शक्ति की आवाज़ फिर से मेरे कानों में गूंजी। आज मैं तुझे तेरे जीवन का वो पक्ष दिखाऊंगा जिसे देखकर तेरे सारे प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो तू देखने जा रहा है उसे केवल आंखों से नहीं, हृदय से भी स्वीकार करना होगा। इतना कहते ही मेरे सामने एक ऐसा दृश्य खुलने लगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा जैसे मेरे चारों ओर फैला प्रकाश धीरे धीरे एक नए संसार का रूप लेने लगा। मेरा शरीर तो उसी कमरे में था, लेकिन मैं खुद अब अपने कमरे में नहीं था। चारों ओर केवल एक असीम शांति थी। ऐसा वातावरण था जहां मन बिना प्रयास के शांत हो जाए। उसी समय वो करुणामय स्वर फिर सुनाई दी, बेटा, तू अपने आज के दुखों का उत्तर वर्तमान में ढूंढ रहा है, जबकि उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी। यदि कारण जानना है तो तुझे समय के पीछे चलना हो। इतना कहते ही मेरे सामने प्रकाश का एक विशाल पर्दा खुल गया। उस पर एक एक करके दृश्य उभरने लगे। पहले तो मुझे लगा जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मैं हैरान रह गई। उस चित्र में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, मैं स्वयं था। लेकिन ये मेरा वर्तमान जीवन नहीं था, बल्कि मेरा पिछला जन्म था। मैंने देखा कि मैं एक संपन्न व्यापारी के रूप में खड़ा था। चारों ओर वैभव था, बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर, धन दौलत, सम्मान, सब कुछ मेरे पास था। मैं जिस भी चीज़ की इच्छा करता वो पल भर में सामने आ जाता। लोग मुझे सफल कहते थे, लेकिन जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ा मेरे चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी। एक वृद्ध व्यक्ति मेरे द्वार पर आया। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरे पर भूख और विवशता साफ दिखाई दे रही थी। वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि सेठ जी, कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला, थोड़ा अनाज मिल जाए तो बच्चों का पेट भर जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में मैंने सोचा अब मैं उसकी सहायता करूंगा, लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैंने उसी वृद्ध को कठोर शब्दों में डांट दी। अपने सेवकों से कहा, अगर आज इसे दे दिया तो कल ऐसे 100 लोग और आ जाएंगे, इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। सेवकों ने उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। वो जाते जाते एक बार मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरे भीतर उसके लिए कोई दया नहीं थी। वो दृश्य वहीं समाप्त हो गया। वर्तमान जीवन में मैं शर्म से सिर झुका लिया। इतने में दूसरा दृश्य सामने आया। इस बार एक मजदूर मेरे सामने खड़ा था। वर्षों तक उसने ईमानदारी से मेरे यहाँ काम किया था। उसने विनम्रता से कहा कि मालिक, मेरी बेटी की शादी है, मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। लेकिन लालच ने उस समय मेरे विवेक पर पर्दा डाल दिया था। मैंने झूठा हिसाब बनवाया और उसका मेहनत का पैसा रोक लिया। वो बहुत देर तक विनती करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लेकिन मैं अपने लाभ के आगे उसकी मजबूरी देख ही नहीं पाया। फिर अगला दृश्य सामने आया। उस मजदूर की बेटी की शादी नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने उसकी मेहनत के पैसे नहीं दिए थे, जिस कारण से उस मजदूर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
इसके बाद ये दृश्य भी समाप्त हुआ। अब ये सब देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। फिर मैंने भारी मन से पूछा, बाबा जी, क्या ये सब सच है? क्या ये वास्तव में मैं ही था? वो मधुर स्वर सुनाई दिया, हाँ बेटा, ये तेरी ही एक पुराने जीवन की झलक है। मैं हैरान रह गया। अब तक मैं अपने आप को अच्छा इंसान समझता था, लेकिन आज पहली बार मुझे अपनी ही आत्मा का एक ऐसा चेहरा दिखाई दे रहा था जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं था। सद्गुरु ने आगे कहा, मनुष्य समझता है कि समय बीत जाने से उसके कर्म समाप्त हो जाते, लेकिन प्रकृति का लेखा समय से नहीं चलता। वहाँ हर भावना, हर अन्याय और हर करुण पुकार सुरक्षित रहती। उनकी ये बात मेरे हृदय में उतर गई। तभी मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने पूछा, प्रभु, यदि उन कर्मों का फल आज मुझे मिल रहा है तो क्या इसका अर्थ है कि मेरा वर्तमान जीवन केवल सजा है? सद्गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, प्रकृति बदला नहीं लेती, वो शिक्षा देती। फिर उन्होंने आगे एक सुंदर सा उदाहरण दी। उन्होंने कहा, मान ले कि एक बच्चा आग को खिलौना समझकर छू ले। आग उसे इसलिए नहीं जलाती कि वो उससे नाराज है, बल्कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। उसी जलन से बच्चा सीखता है कि आग से कैसे व्यवहार करना है, और अगली बार बच्चा आग के पास नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार कर्म भी किसी से घृणा नहीं करते, वो केवल आत्मा को अनुभव करवाते कि उसने जो बोया था उसका परिणाम क्या होता है। बुजुर्ग ने संगत को बताया कि मैं पूरी श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहा था। उस शक्ति ने फिर मुझे आगे कहा कि यदि आत्मा केवल सुख ही सुख भोगती रहे तो उसके भीतर करुणा कभी जन्म नहीं लेती। कई बार दुख वही शिक्षा दे देता है जो हजार उपदेश भी नहीं दे पाते। उनकी ये बात सुनते ही मुझे अपने जीवन के कई पुराने प्रसंग याद आने लगे, जिन कठिनाइयों को मैं अभिशाप समझता था। शायद वो मेरे लिए एक मौन शिक्षा थी। लेकिन तभी प्रकाश का वो पर्दा फिर बदलने लगा। इस बार जो दृश्य मेरे सामने आने वाला था वो मेरे अपने जीवन से भी अधिक गहरा था। उस दृश्य को देखने के बाद मुझे समझ आने वाला था कि आखिर क्यों कुछ लोग बिना गलती के भी दुख सहते दिखाई देते, और क्यों कई बार गलत रास्ते पर चलने वाले लोग भी लंबे समय तक सुखी नजर आते। कुछ ही क्षणों में मेरे सामने का दृश्य फिर बदल गया। अब मैंने एक बहुत विशाल स्थान देखा। वहां असंख्य लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई अपार धन का मालिक था, तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। किसी के पास बड़ा परिवार था, पैसा था, जमीन जायदाद थी, फिर भी उसका मन बेचैन था। किसी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि दिखाई दे रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, बाबा जी, इन सबके जीवन इतने अलग अलग क्यों हैं? जिसके पास सब कुछ है वो दुखी है, और जिसके पास कुछ भी नहीं वो सुखी है। क्या मालिक सबके भाग्य अपने हिसाब से, यानी कि खुद की मर्जी से लिख देता है? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा कि नहीं बेटा, भाग्य किसी पर थोपा नहीं जाता। मनुष्य स्वयं अपने जीवन की नींव रखता है। आज जो दिखाई दे रहा है वो कभी किसी के अपने ही कर्मों से बोया गया बीज है। इसके बाद मेरे सामने एक लड़के का दृश्य उभर कर आया। वो लड़का सुबह से शाम तक मेहनत करता था, ईमानदार था, किसी का बुरा नहीं चाहता था। फिर भी उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष थे। मैंने कहा, बाबा जी, यदि ये इतना अच्छा इंसान है तो फिर इसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ क्यों हैं? सद्गुरु ने कहा, केवल वर्तमान को देखकर निर्णय मत कर, आगे की पूरी कहानी देख। इतना कहते ही दृश्य बदल गया। अब वही आत्मा एक पुराने जन्म में दिखाई दी।
वो उस समय एक बहुत ही प्रभावशाली जमींदार था। गांव में अकाल पड़ा था, लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन उसके गोदाम अनाज से भरे हुए थे। फिर भी उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। गरीबों की मजबूरी देखकर भी उसका मन नहीं पिघला। कई परिवार भूखे सो गए, कुछ लोग भूख से मर गए, तो कुछ ने गांव छोड़ दिया, कुछ ने अपने बच्चों को मजदूरी पर भेज दिया। वो दृश्य समाप्त हुआ। मैं कुछ पल तक मौन खड़ा रहा। सदगुरु ने कहा, देखा बेटा, आज वही आत्मा भूख और संघर्ष का अनुभव कर रही है। ये बदला नहीं है, ये वही पीड़ा है जिसे उसने कभी दूसरों के हिस्से में डाला था। अब वही अनुभव उसके भीतर करुणा जगाएगा। ये देखकर मैंने सिर झुका लिया। इतने में दूसरा दृश्य सामने आया। इस बार एक महिला थी। वो अपने परिवार के लिए दिन रात समर्पित थी, सबकी सेवा करती, लेकिन बदले में उसे केवल अपेक्षा मिलती, डांट मिलती। कभी कभी उसका पति उसकी पिटाई भी कर देता। ये देखकर मैंने कहा, बाबा जी, इसका अपराध क्या है? उन्होंने उत्तर देने के बजाय एक और दृश्य दिखाया। वो आत्मा पिछले जन्म में अपने घर की मुखिया थी। सभी उससे प्रेम करते थे, लेकिन वो हर रिश्ते को अपने अहंकार से तोलती थी। दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करती थी। लोग उसके सामने मुस्कुराते थे, लेकिन अकेले में रोते थे। वो दृश्य समाप्त हुआ। सदगुरु ने कहा, जिस हृदय ने कभी दूसरों के आंसू नहीं समझे, प्रकृति एक दिन उसे भी वही अनुभव कराती है, ताकि आत्मा में संवेदना जन्म ले। ये सुनकर मैंने गहरी सांस ली। अब तक मेरी सोच बदलने लगी थी, लेकिन तभी मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा। मैंने कहा, प्रभु, यदि हर दुख पुराने कर्मों का परिणाम है, तो फिर मनुष्य प्रयास क्यों करे? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। सदगुरु मुस्कुराए। उन्होंने मुझे एक और दृश्य दिखाया। वहाँ एक माली था जो सूखी मिट्टी में नए पौधे लगा रहा था। सदगुरु ने कहा, मान लो किसी खेत में पहले कांटेदार झाड़ियाँ उग आई थी। क्या समझदार किसान खेत छोड़ देता है? मैंने कहा, नहीं बाबा जी, वो झाड़ियाँ हटाकर नए बीज बोता है। उन्होंने आगे कहा, यही वर्तमान जीवन है। पुराने बीजों के कारण कुछ कांटे अवश्य मिलेंगे, लेकिन आज जो बीज तू बो रहा है वही आने वाले कल का बगीचा बनेगा। इसीलिए वर्तमान के किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनकी ये बात मेरे हृदय में उतर गई। आज पहली बार समझ आया कि इंसान अपने अतीत का कैदी नहीं है, उसे वर्तमान बदलने का अधिकार मिला है। यदि वो प्रेम बोएगा तो भविष्य में प्रेम ही लौटेगा। यदि वो क्षमा करेगा तो उसका अपना मन भी हल्का होगा। यदि वो सेवा करेगा तो वही सेवा किसी दिन अदृश्य रूप में उसके जीवन का सहारा बन जाएगी। लेकिन यदि वो हर समय शिकायत करता रहेगा तो पुराने कर्मों के साथ नए बंधन भी जोड़ता जाएगा। फिर बाबा जी ने मेरी ओर देखकर कहा कि याद रख बेटा, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं है बल्कि भीतर होता है। जिस दिन मनुष्य अपनी परिस्थितियों को दोष देना छोड़कर स्वयं को बदलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। उनके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। अब मुझे अपने जीवन के वो लोग याद आने लगे जिनसे मैं वर्षों तक नाराज था। धीरे धीरे मेरे मन का कठोरपन पिघलने लगा। लेकिन तभी सदगुरु ने कहा, अभी तूने केवल कर्मों का सामान्य नियम समझा है। अब मैं तुझे वो रहस्य दिखाऊंगा जिसे बहुत कम लोग समझ पाते। मैंने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। फिर उन्होंने कहा कि हर कर्म एक जैसा नहीं होता। कुछ तुरंत लौट आते हैं, कुछ वर्षों तक परीक्षा करते और कुछ कई जन्मों बाद फल देते। इसके पीछे भी एक गहरा नियम। इतना कहते ही मेरे सामने प्रकाश का एक अद्भुत वृक्ष प्रकट हुआ।
उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि उनका अंत दिखाई ही नहीं देता था। मैं समझ गया, अब एक और रहस्य खुलने वाला है। संगत जी, मेरे सामने खड़ा वो वृक्ष किसी साधारण वृक्ष जैसा नहीं था। उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थी और जड़ें इतनी गहराई तक फैली थी कि उनका अंत दिखाई ही नहीं देता था। कुछ डालियों पर मीठे फल लगे थे, कुछ पूरी तरह से सूखी हुई थी। कहीं हरे भरे पत्ते थे तो कहीं केवल कांटे ही कांटे। मैंने आश्चर्य से पूछा कि बाबा जी, ये कैसा वृक्ष है? बाबा जी मुस्कुराए और कहा कि बेटा, ये किसी जंगल का पेड़ नहीं है। ये पेड़ हर मनुष्य के जीवन का प्रतीक है। इसकी जड़ें उसके पुराने कर्म हैं और शाखाएं उसका वर्तमान जीवन। मैं उस पेड़ को ध्यान से देखने लगा। उन्होंने आगे कहा कि मनुष्य केवल शाखाएं देता है, उसे फल दिखाई देते हैं, सुख दुख दिखाई देते हैं, लेकिन वो उन जड़ों को नहीं देख पाता जहां से सब कुछ जन्म लेता है। इतना कहते ही मैंने देखा कि कुछ जड़ें बहुत पुरानी थी, कुछ नई थी, कुछ धीरे धीरे सूख रही थी और कुछ लगातार फैलती जा रही थी। मैंने पूछा, क्या हर जड़ किसी कर्म का प्रतीक है? तो बाबा जी ने उत्तर दिया कि हाँ बेटा, हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक बीज बन जाता है। समय आने पर वही बीज जड़ बनता है और फिर जीवन में किसी ना किसी रूप में फल देता है। ये सुनकर मैं कुछ क्षण मौन रहा। फिर मैंने पूछा कि बाबा जी, यदि ऐसा है तो क्या मनुष्य कभी इन जड़ों से मुक्त हो सकता है? तो बाबा जी ने उत्तर देने के बजाय एक नया दृश्य मुझे दिखाया। मैंने देखा कि दो किसान एक ही दिन में एक ही समय पर अपने अपने खेत में बीज बो रहे थे। पहले किसान ने अच्छी मिट्टी तैयार की, प्रेम से बीज बोए, समय समय पर पानी दिया, धैर्य रखा। फिर दूसरे किसान ने जल्दबाजी की, बीज तो बो दिए लेकिन ना खेत की देखभाल की, ना खरपतवार हटाए। तो कुछ महीनों बाद पहले किसान का खेत लहला रहा था, दूसरे के खेत में केवल झाड़ियां थी। बाबा जी ने मेरी ओर देखा और कहने लगे, प्रकृति किसी से पक्षपात नहीं करती। दोनों को एक जैसी धूप मिली, एक जैसी वर्षा मिली। अंतर केवल इस बात का था कि किसने अपने खेत की देखभाल की। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा कि ठीक ऐसा ही मनुष्य का मन है। यदि उसमें रोज क्रोध, ईर्ष्या, शिकायत और अहंकार बोए जाएंगे तो शांति कैसे उगेगी? उनकी बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मन का आईना सामने रख दिया हो। मैंने अपने भीतर झांका। मुझे याद आने लगा कि कितनी बार मैं बाहर की परिस्थितियों को दोष देता रहा, जबकि भीतर नकारात्मक विचारों को जगह देता रहा। बहुत से लोग चाहते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन वो अपने विचार नहीं बदलना चाहते। याद रखें, भाग्य बदलने की शुरुआत सोच बदलने से होती है। सेवादार ने आगे कहा कि मैं बाबा जी की हर बात अपने हृदय में उतार रहा था कि लेकिन तभी मेरे मन में एक और प्रश्न आया। मैंने पूछा कि बाबा जी, यदि मनुष्य आज से अच्छे कर्म करने लगे तो क्या उसके पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे? तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से उत्तर दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आज अच्छे कर्म करने का मतलब है आने वाले कर्म में आज किए गए अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन जो कर्म हम पहले कर चुके हैं, उन कर्मों को दुनिया की कोई ताकत, यहाँ तक कि खुद मालिक भी समाप्त नहीं कर सकते। कर्मों का नियम अटल है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन जो आत्मा भजन बंदगी करती है, मालिक से रिश्ता जोड़ लेती है, उस आत्मा के अंदर मालिक इतनी शक्ति भर देता है कि वो अपने पुराने कर्मों का हिसाब आसानी से दे पाती है। लेकिन कर्मों के हिसाब से कोई बच नहीं सकता। इसीलिए मैं संगत को समझाता हूँ कि अभी भी समय है, भजन सिमरन करके अपने कर्मों को ख़त्म कर लो। लेकिन संगत मेरी बात कहाँ सुनती है। बाबा जी ने कहा, शबद कर्म की रेख कटाए, शबद शबद से चाय मिलाए।
शब्द के अभ्यास के बिना हम यहाँ से नहीं छूट सकते। बार बार यहाँ आना पड़ेगा और पुराने कर्मों का हिसाब भी देना होगा और नए कर्म भी बनते जाएंगे। लेकिन जो आत्मा नाम की कमाई कर लेगी उसको फिर मालिक यहाँ इस संसार में नहीं भेजेंगे। अच्छे कर्म जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन आत्मा को अंतिम मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। जैसे एक नाव नदी के बीच तक पहुंच सकती है, लेकिन तेज धारा पार कराने के लिए एक कुशल नाविक की आवश्यकता होती है। वैसे ही मनुष्य के प्रयास आवश्यक है, लेकिन अंतिम पार उतारने वाला सद्गुरु का हाथ होता है। ये सुनकर मेरे भीतर एक नई शांति उतरने लगी। अब मुझे समझ आने लगा कि केवल कर्मों का हिसाब जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। जीवन का उद्देश्य उससे भी बड़ा है। सद्गुरु ने आगे कहा, जब साधक सच्चे मन से भजन सिमरन करता है, सेवा करता है और अहंकार को छोड़ने का प्रयास करता है, तब धीरे धीरे कर्मों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। बाहर से शायद कुछ समय तक कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई ना दे, लेकिन भीतर बहुत गहरी सफाई चल रही होती है। आगे सेवादार ने संगत को बताया कि उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि बुरा वक्त आने पर शिकायत करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है हम मालिक का शुक्रिया करें, क्योंकि बुरा वक्त देकर मालिक ने हमारे ऊपर से किसी पुराने बोझ को हल्का कर दिया है। लेकिन हम लोग अक्सर बुरे वक्त में घबरा जाते हैं और जिस वजह से बुरा वक्त और भी कठिन लगने लगता है जी। अगर बुरे वक्त में घबराने की बजाय हम ये स्वीकार कर लेंगे कि ये बुरा वक्त हमारे ही भले के लिए आया है, तो बुरा वक्त कठिन नहीं लगेगा, बल्कि आसानी से कट जाएगा जी। सारी संगत उस सेवादार की बातों को ध्यान से सुन रही थी जी। फिर सेवादार ने कहा कि अच्छे कर्मों के साथ भजन सिमरन बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ से पार नहीं लग पाएंगे और अच्छा हो या बुरा वक्त बार बार आता और जाता रहेगा। संगत जी, अगर आपको इस सेवादार भाई के विचार और इनसे जुड़े इस अनुभव को सुनकर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी और कमेंट में राधा स्वामी लिख दीजिए जी। आपसे एक और मेरी बेनती है कि अगर अभी तक आपने इस संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया है जी, तो ज़रूर कर लीजिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।